इसके साथ मेरे पापा अब मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुझे घर आने के लिए 10 मिनट हैं, वरना तू खुद को मेरी बेटी कहना बंद कर दे। क्या आप अपनी ही बेटी को बेचने के लिए इतने उत्सुक हैं? ठीक है, आपकी मर्जी। मिस्टर, ये रहे $1.5 लाख, इसे डाउन पेमेंट समझ लो। मैं बाकी $13.5 लाख किश्तों में चुका दूंगी। मैं कल फिर फर्जी शादी का करार साइन करने आऊंगी। बाय बाय मिस्टर। तुम्हारी पहली शादी के लिए $15 लाख, तो हट जाओ। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तुम सचमुच कुछ न करके पैसे कमा सकते हो, क्या यह बढ़िया नहीं है? भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? क्या तुमने अभी मुझे मना नहीं किया? क्या तुम अपनी आईडी लाई हो? हाँ, लाई हूँ। बॉस, क्या तुम्हें औरतों से एलर्जी नहीं है? या दादाजी को दे दो। जरूर, कितना स्मार्ट है, उसका हाल देखो। हाँ, मैंडी, यहाँ आओ। मिस्टर हेंडरसन के बगल में बैठो। मैंडी, तुम्हें प्यास लगी है, एक कप चाय पी लो। तुम इस स्पाइट चाय को खुद क्यों नहीं पीती? मैंडी गिब्सन, जरा अपनी तरफ देखो। क्या एक अच्छी औरत का यही तरीका होता है? मुझे बच्चे की तरह समझना बंद कीजिए। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जेफरी गिब्सन, तो आपने मुझसे झूठ बोला कि वह अविवाहित और कुंवारी है। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट हेंडरसन, मेरी बात सुनिए। प्रेसिडेंट हेंडरसन, रूबी गिब्सन अपने स्कूल की प्रॉम क्वीन है। मिस रूबी सुंदर और मासूम है और मेरे लिए बहुत अच्छी जोड़ी है। प्रेसिडेंट हेंडरसन, रूबी कल मिस्टर हार्पर के साथ ब्लाइंड डेट पर जाएंगी। आप हार्पर परिवार को जानते हैं, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। जब आप हार्पर की अच्छी वाहवाही पाने की कोशिश कर रहे हैं, जेफरी गिब्सन, मैं आपकी कंपनी में निवेश नहीं करूंगा। मैंडी गिब्सन, तुम आखिर कर क्या रही हो? कितना प्यारा परिवार है हमारे पास यहाँ। भाग जा। यह बात उस बिन बुलाए मेहमान से कहो। कैसे एक रखेल की पत्नी मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? चुप रहो, ऐसा बोलना तेरी माँ का अपमान है। तुझे ही माफी मांगनी चाहिए। चुप, इस घर में मेरी ही चलेगी। वह कमीनी लड़की मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। पापा, चिंता मत कीजिए, पैसों के बारे में मैं जेसन से मदद मांगूंगी। हेलो मिस्टर गिब्सन, मिस्टर हार्पर ने आज शादी कर ली, तो कल का ब्लाइंड डेट रद्द हो गया। क्या बदकिस्मती है। मैं थोड़ी ताजी हवा ले रहा हूँ। यह सब मैंडी गिब्सन की गलती है, वह कमीनी लड़की। माँ, मुझे मैंडी गिब्सन से निपटने का एक तरीका सूझा। मैंने अभी तक माँ का बदला नहीं लिया है और मुझे लियो हार्पर पर $13.5 लाख का कर्ज है। दोस्त, मैं तुमसे फिर कब मिलूंगी? छोटे साहब, मेरी जांच के अनुसार मैंडी गिब्सन कभी नहीं गई स्प्रिंग शावर्स अनाथालय। और मैंडी गिब्सन, आगे बोलो। वह झगड़े करती है और स्कूल की गुंडी है। वह धूम्रपान भी करती है, शराब पीती है और छोटी उम्र से डेटिंग करती आई है। मुझे लगता है वह जानबूझकर दिखी बार के पुरुष शौचालय के बाहर और आपसे शादी करने की साजिश रची है। और भी मुझे लगता है उसके कुछ छिपे इरादे हैं। छोटे साहब, सीनियर हार्पर ने कहा है कि उन्हें अपने पोते की पत्नी से मिलना है कल शाम हार्पर परिवार के भोज में, नहीं तो वे अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे। समझ गया। छोटे साहब, अगर आप मुझसे पूछें तो आपके लिए बेहतर है कि आप जितनी जल्दी हो सके तलाक ले लें, इससे पहले कि सीनियर हार्पर को पता चले। हमारे वकील को बताओ तलाक के कागजात तैयार करने को। लेकिन क्या तू जाकर अपने लिए एक गिगोलो ढूंढ लाया और फिर उससे शादी कर ली? धीरे बोल, गिगोलो होने के बावजूद मुझे लगता है वो काफी अच्छा लड़का है। अरे बेवकूफी मत कर, एक गिगोलो कितना भरोसेमंद हो सकता है? मैं अब और बात नहीं कर सकती, उससे मिलने का समय हो गया है।
मैंडी गिब्सन। जेसन जाबिन्स्की। रूबी तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है, फिर भी तुम उसे चोट पहुंचाना चाहती हो। तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? वो माँ बेटी की जोड़ी ने साजिश रची थी ताकि मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से करवाएं। रूबी आई और मुझसे गिब्सन की मदद करने की भीख मांगी, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने सच में मुझे निराश किया है। तुम्हारे लिए भी यही कहूँगी। मैं भी तुमसे बहुत निराश हूँ। हटो। मैंडी, उस अजनबी से तुरंत तलाक ले लो। बात साफ है। छोटे मालिक, मैं अभी उसका तलाक करवा देता हूँ। रुको। मैंडी, तुम पागल हो? दिलचस्प। छोटे मालिक, क्या आप अपना मन बदल रहे हैं? चलो वन साइड। मैंडी, क्या तुम पागल हो? हे भगवान, स्कूल का गोल्डन बॉय ऐसी मुसीबत में क्यों है? मैंने सुना है कि मैंडी गिब्सन गोल्डन बॉय को परेशान करना पसंद करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जेसन जाबिन्स्की, तुम जैसे घटिया लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसी अफवाहें दोबारा फैलाओ और जब भी मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम साफ साफ उस आवारा के बहकावे में आ रही हो। वह तुमसे लंबा है, ज्यादा मजबूत है और तुमसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। जब तुम पहुँचे तो मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? तुमने मुझे इतनी देर तक इंतजार कराया। सर, कृपया गलत मत समझिए। मुझे अभी वो बातें कहने के लिए मजबूर किया गया। चिंता मत कीजिए। मुझे बूढ़े आदमी पसंद नहीं है, हैंडसम बूढ़े भी नहीं। मुझे भी बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंडी, मैंडी, तुम तो पहले से शादीशुदा हो। क्या तुम सच में चाहती हो किसी और आदमी की गाड़ी में बैठना? तुम किस बात पर हंस रही हो? मैं तुम्हारे बेवकूफ चेहरे पर हंस रही हूँ। रूबी, कुछ हो गया? जिस आदमी से मैंडी ने शादी की है वो लियो हार्पर है। क्या? इस बार मैं उस छोटी कुतिया को नहीं छोड़ूंगी। हेलो सिंडी, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हैंडसम बूढ़े आदमी, शाबाश। पॉइंट सर्विस। सर, आपको अभी $1.5 लाख मिले हैं और आपने इसे एक लग्जरी कार पर उड़ा दिया। यह कार लिमिटेड एडिशन है, इसे कोई भी नहीं खरीद सकता। मुझे लगा आप जिगोलो थे। क्या? मेरा मतलब था, अरे आप एक कुलीन सफेदपोश कर्मचारी लगते हैं जो बार में आराम और तनाव दूर करने आया था। यंग मास्टर हार्पर परिवार के उत्तराधिकारी हैं, ग्रेटनबर्ग के सबसे अमीर आदमी। हैंडसम बूढ़े आदमी नहीं, मेरा मतलब है प्रेसिडेंट हार्पर। हमें जल्दी से तलाक ले लेना चाहिए और अनावश्यक परेशानी से बचना चाहिए। क्या तुम यह तय करने की स्थिति में हो कि हम कब शादी करेंगे या तलाक लेंगे? तो आपको भी एक नकली जीवन साथी चाहिए जो आपके साथ एक्ट करे और आपके परिवार को खुश करे। मिस गिब्सन, जब तक आप इसके लिए राज्य हैं, आप जो चाहे मांग सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम दोनों को अपनी अपनी जरूरतें हैं, आपको बिना शर्त सहयोग करना ही होगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं पहले आपके दादाजी से निपटने में आपकी मदद करूंगी। मिस गिब्सन, यंग मास्टर की पसंद समझने के लिए इसे पढ़िए। यही मुझे पसंद है। इसे भी पढ़िए और समझिए। ठीक है। आप धनिया क्यों नहीं खाते? अरे दोस्त, धनिया सबसे घिनौनी चीज है इस दुनिया में। तो आपको गाजर खाना भी पसंद नहीं है? मैं एक दोस्त को जानती थी जिसे भी गाजर खाना पसंद नहीं था। जल्दी करो, गरम गरम खा लो। दादाजी, वह धनिया नहीं खाती। ये लो, तुम्हारे लिए। दादाजी, वह गाजर नहीं खाता। बच्चे, तुमने आखिरकार मुझे सच बता दिया। सिंडी सैंडर्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें बेनकाब करने आई हूँ, झूठी और क्या। दादाजी, लियो, यह कमीनी यहाँ है हमारे परिवार का पैसा ठगने के लिए। आज सुबह वह किसी दूसरे आदमी के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। दादाजी, आप ठीक हैं? लियो, देखो उसने दादाजी को कितना गुस्सा दिलाया है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ।
मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, मैं मदद कर सकती हूँ। कमीनी, तुम दादाजी की बाह पर चोट लगा रही हो। क्या ये काम कर रहा है? दादाजी, आखिरकार डॉक्टर आ गए। मिस्टर हार्पर, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना सबसे अच्छा रहेगा। शॉन, कार तैयार करो। डॉक्टर, यह कमीनी अभी अभी मेरे दादाजी को कई बार चुटकी काटी। क्या मेरे दादाजी बेहोश हुए इसकी वजह से? संभव है। नामुमकिन। मैंने अभी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए थे वे बिल्कुल सही और फायदेमंद थे, जब तक कि दादाजी हार्पर के खाने में कुछ गड़बड़ न हुई हो। इनकार करना बंद करो। दादाजी के खाने पर उनके न्यूट्रिशनिस्ट की पूरी नजर रहती है, इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। अच्छी एक्टिंग है। तुम्हें लगता है मैंने यह सब प्लान किया था? नाटक बंद करो, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अरे लोगों, इस कमीनी को बाहर निकालो। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। दादाजी इसकी वजह से बेहोश हुए। लियो अब उससे नफरत करता है और उससे शादी बिल्कुल नहीं करेगा। रूबी, चिंता मत करो, मैं मैंडी की ऐसी हालत करूंगी कि वह मरना चाहे। बेब, रात बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ चलोगी, है ना? मिस्टर सैडलर, क्या मेरे दादाजी ठीक हैं? वे ठीक हैं। अगर वह व्यक्ति नहीं होते जिसने उन पर कुशलता से एक्यूपंक्चर किया तो शायद वे अस्पताल नहीं पहुंच पाते। तो आप कह रहे हैं कि एक्यूपंक्चर ने दादाजी की जान बचाई? छोटे मालिक, मैंने जांच कर ली है। सीनियर हार्पर को एलर्जिक रिएक्शन हुआ था उनके खाए हुए खाने से। हमने मिस गिब्सन पर गलत आरोप लगाया। साथ में कुछ मजा करना चाहोगी? पीछे हट जाओ, वहीं रहो, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। जितना चाहो चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्साहित हो जाऊंगा। तुम्हें किसने भेजा है? तुम खुद ही जिम्मेदार हो। प्रेसिडेंट हार्पर से हमेशा झूठ बोलने की वजह से तुम इसकी हकदार हो। सच में वही था? मेरे साथ चलो। तुम ठीक हो? मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? वो सिंडी सैंडर्स थी। भाग जाओ। मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा आज जो कुछ हुआ उसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वचन निभाएंगे, प्रेसिडेंट हार्पर। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में तलाक के लिए जाना याद रखना। संभल कर। मिस सिंडी को विदेश भेज दिया गया है। उस गुंडे को अपंग बना दिया गया है। मिस गिब्सन, क्या आपकी कोई और रिक्वेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। हैंडसम बूढ़े, शाबाश, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तलाक नहीं मांगी होती। मेरे पास और पैसे नहीं हैं एक और नकली शादी करने के लिए। तुम जाग गई हो। दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। समानता कमाल की है। आप मेरी माँ को जानते हैं? उसने उस समय मुझे बचाया था। कितना अफसोस है। हार्पर परिवार तुम्हारा बहुत एहसानमंद है। लियो, जल्दी से मिस गिब्सन से माफी मांगो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बहुत उदार हूँ और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंडी, तुम चिंता मत करो। कल मैं बुलाऊंगा हार्पर परिवार के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी लियो से शादी की घोषणा करने के लिए। मैं उससे इंतजाम करवाऊंगा एक ऐसी भव्य शादी जिसकी मिसाल नहीं होगी। शादी? मेरी शादी हैंडसम बूढ़े से? दादाजी, मैं पहले उसे चेकअप के लिए ले जाता हूँ। दादाजी इलाज कराने से मना कर देंगे। नंबर, जब तक मैं बैचलर हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरा साथ दोगी। तो फिर तुम क्यों नहीं किसी औरत को किराए पर लेकर अपनी नकली पत्नी बना लेते? मुझे औरतों से नफरत है। ओह,
क्या तुमने पहली नजर में मुझसे प्यार कर लिया? तुम बस कम परेशान करने वाले हो। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट का पालन करती रहोगी, मैं तुम्हारी एक मांग पूरी कर दूंगा। जरूर। अस्पताल में रहो निगरानी के लिए। मैं कल शॉन से तुम्हें स्कूल भिजवा दूंगा। मैंडी गिब्सन, आपने क्या तरकीबें इस्तेमाल की मिस्टर हार्पर के बिस्तर तक पहुंचने के लिए? मैंडी गिब्सन, क्या आपने गर्भवती होकर उन्हें शादी के लिए मजबूर किया? हार्पर परिवार ने अभी आज सुबह ही मेरी शादी की घोषणा की है और पत्रकार यहाँ पहले से मौजूद हैं। साफ है कि इसके पीछे कोई है। घबराइए मत, कृपया बारी बारी से सवाल पूछिए, मेरे पास बहुत समय है। यह हार्पर परिवार के बयान में साफ लिखा है, लियो हार्पर और मैं कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। अगर आप झूठ फैलाएंगे तो न सिर्फ आपको हर्जाना देना होगा बल्कि आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। मिसेज हार्पर, सबको लगता है कि आप और प्रेसिडेंट हार्पर स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। मिसेज हार्पर, क्या आप हमें अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बता सकती हैं? हमारी लव लाइफ? क्या मैंने इतना खर्च किया सिर्फ इसलिए कि तुम लोग मैंडी गिब्सन के लिए हाइप बनाओ? हम हार्पर परिवार को नाराज नहीं कर सकते। मैं आपके साथ मजाक करते करते उब गया हूँ। हेलो हेलो, मैंडी, कल रात तुम कहाँ थी? क्या वह हार्पर परिवार में से एक है? तुम मुझे कुछ खास दिलाओगे? जरूर, जब मैं खाली हूँ। वही है। हमने जी डेमिगॉड को काम पर रखा है ताकि हम डेटा वापस पा सकें और उस गद्दार का पता लगाएं जिसने हमारी जानकारी लीक की। जी डेमिगॉड के निशान का पता लगाओ। क्या ये उनके नियमों के खिलाफ नहीं है? तो इसे चुपचाप करो। डेटा दोबारा लीक नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं इंतजाम कर दूंगा। अरे हाँ, इंपीरियोज में वे लोग खबर पर कैसे प्रतिक्रिया दी? मुझे कहना है, तुमने बिल्कुल सही समय पर शादी की। उन्होंने अभी के लिए शांत हो गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ जांच के लिए भेजा है। ठीक है, तो फिर उन्हें वही दो जो वे चाहते हैं। हेलो? ठीक है, और इसे मजबूत बनाओ। मैंडी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं बस सुंदर बूढ़े आदमी की समस्या के बारे में सोच रही हूँ। तू लियो हार्पर से प्यार कर बैठी है? मुझे सिर्फ जवान और हैंडसम लड़के पसंद हैं। ठीक है। किस तरह के जवान और हैंडसम लड़के? मुझे ऐसे जवान लड़के पसंद हैं जो क्या बात है? पहली मुलाकात में वह मुझे घूरता ही रहा। मुझे भी पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं आपको घूरता रह गया। मैंने कुछ बकवास बनाई थी बस रिपोर्टर्स से निपटने के लिए। प्लीज इसे गंभीरता से मत लीजिए। तो क्या यह सच है कि आपको मुझसे प्यार हो गया एक ही नजर में? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ जवान और हैंडसम लड़के पसंद हैं। क्या ऐसा है? तो फिर ये क्या है? बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। 2005। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें चूम लूंगा? बस तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। डैरगॉन बे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? दादाजी ने कहा था, आज से हम दोनों यहाँ एक साथ रहेंगे। तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहूंगी? दादाजी को हम पर पूरा भरोसा नहीं है। कृपया अनुबंध का पालन करें। बाहर जाओ। घर शायद छोटा है, लेकिन यह तुम दोनों के बीच प्यार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है, हम कैसे सोएंगे? मैं आज रात बिस्तर पर सोऊंगा, तुम फर्श पर सो सकती हो। शाबाश।
जी, डेमीगॉड ने अपना कदम बढ़ा दिया है। किसी को भेजो उनका पता लगाने के लिए। हमने उसे ढूंढ लिया है। वह टैरागन बे इलाके में है, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के पास। मैंडी, तुम्हारा काम हो गया? जरा रुको, मैं अभी पूरा करती हूँ। क्या तुम सच में टॉयलेट में इतनी देर लगती है? तुम मुझे जल्दी क्यों करा रहे हो? अगर मुझे कब्जा हो गया तो जिम्मेदारी लोगे? मुझे भूख लगी है, जाकर कुछ खाना बना लो। 255। ओम, मुझे खाना बनाना नहीं आता, खुद ही ऑर्डर कर लो। तुम चाहते हो मैं कचरा खाऊं? तो चलो हॉट पॉट खाते हैं। यह काफी साफ सुथरा और हाइजीनिक होता है ना? मुझे वह नहीं चाहिए, वह बहुत हैवी है। लेकिन मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता, मैं किचन ही उड़ा दूंगी। हैंडसम बूढ़े, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बनाओगे। मेरी चापलूसी मत करो, तुम बतंग होगी। क्या मैं नहीं कर सकती, प्लीज? बिल्कुल नहीं। मेरे स्टडी में कदम मत रखना, मैंने पहले ही चेतावनी दे दी, फिर मुझे दोष मत देना। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम भीख मांगो। उसे सच में एक लेडी से पेश आना नहीं आता। हेलो, कुछ भयानक हो गया है। जी, डेमीगॉड ने हमारे सारे सिस्टम हैक कर लिए हैं। उसकी कितनी ढिठाई है, हम शुरू से ही गलत थे। हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। उसने सिस्टम में एक संदेश भी छोड़ा है। तुम्हें 10,000 साल लगेंगे मुझे खोजने के लिए। वह टैरागन बे की सभी महिलाओं की तलाश करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पर जी, डेमीगॉड तो आदमी है। वह आदमी है? हाँ जी, डेमीगॉड के बारे में जानकारी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार वे पुरुष हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि वे महिला हैं? मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा कहती है। यह सोचना कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट गलत होगी। पहले किसी को भेजो सिस्टम ठीक करने के लिए। जरूर 5। मैं 9 से कहूंगा कि वो हमारी तरफ से शांति की बात करे। ओह हाँ, हमारी ईमानदारी दिखाओ। बहुत अच्छा। 17 साल की उम्र में अगवा होने के बाद के रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आखिर 10 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतना रहस्यमय। जय देवता। मैंडी, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन तुमने यहाँ तोहफा लाने की जहमत तक नहीं की। तुम मैंडी गिब्सन हो, मेरे बेटे की पत्नी? जी मिसेस हार्पर, मैं ग्रैंडपा हार्पर से मिलने आई हूँ। सीनियर हार्पर ने अभी लिया वह पारिवारिक गुप्त अमृत जो रूबी लाई थी, और सो गए हैं। आपसे मिलना बहुत कम होता है मिसेज हार्पर। हम ससुरालियों का एक दूसरे के करीब आना अच्छा है। मैंने सुना है कि तुम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हो। तुम्हारे क्या प्लान है? रूबी बहुत मेहनती और लगनशील है। उसने अभी इम्पेरियोस मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है और उसके सामने उज्जवल भविष्य है। लेकिन मैंडी, वह मेरी वजह से पूरी तरह बिगड़ गई है। वह झगड़ा करती थी, सिगरेट पीती थी और शराब पीती थी। मिस्टर हार्पर, मैंने अभी दादा हार्पर को हमारे खानदान का गुप्त अमृत दे दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझसे दूर रहो। टिंग टिंग टिंग। अरे नाकाम। दादा हार्पर को चोट मत पहुंचाओ, दूर हटो। अरे नहीं, उससे फिर से एलर्जी हो रही है। क्या उस दवा में कोई एलर्जेंट था? मुझे कुछ पता नहीं है। इस दवा का नाम क्या है? 6 तत्वों वाली रक्त संचार गोली। इसमें 5 तरह के एलर्जेंट हैं। मरीज की हालत जाने बिना अंधाधुंध दवा मत दो। मिस्टर सेडलर, जल्दी से इन्हें देखिए। किसने एक्यूपंक्चर किया था मिस्टर हार्पर की कलाई पर? ये मैंडी थी। हाँ, मैंने ही किया था। श्रीमती हार्पर,
इस बच्ची ने तो बहुत बड़ा पंगा कर दिया है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मिस्टर हार्पर, यह सब मेरी ही गलती है कि मैं अपनी छोटी बहन को संभाल नहीं सकी। मैं उसकी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। क्या आपको पता है इस जगह पर एक्यूपंक्चर के क्या अंजाम होते हैं? बिल्कुल, मैं करती हूँ। कमीनी, जल्दी से अपनी गलती कबूल कर। मिस्टर सैडलर, यह कितना गंभीर है। गंभीर? हमें उसके किए एक्यूपंक्चर के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं गंभीर होने का नाटक कर रहा था क्योंकि मैं सच में उसकी परीक्षा लेना चाहता था। कितनी शानदार एक्यूपंक्चर कला है। तुमने यह किससे सीखी? मैंने यह अपनी माँ से कुछ समय सीखा था। तुम्हारी माँ सच में कमाल की है। अगर तुम मेडिकल क्षेत्र में आओ तो तुम जरूर बेहतरीन बनोगी। मेरा लक्ष्य इम्पेरियोस के मेडिकल विश्वविद्यालय में पढ़ना है। बहुत बढ़िया। भविष्य में तुम अक्सर आया करो ताकि हम और बातें कर सकें। मिस्टर सैडलर, दादाजी की तबीयत अचानक फिर से क्यों बिगड़ गई? मिस्टर हार्पर को एलर्जी है। आपके परिवार वाले ने बिना सोचे समझे उन्हें दवा दे दी। हम तो नेक नियत से कर रहे थे। आपकी नेक नियत का शुक्रिया। हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हें विदा कर दो। अरे औरत, हट जाओ, तुम मुझे उस हसीना को देखने नहीं दे रही हो। अरे तुमने नकली ड्रेस पहनी है ऐसी हाई क्लास दावत में। कितनी शर्मनाक बात है। मैंडी, भले ही पापा ने सच में तुम्हारा कार्ड रद्द कर दिया हो, तुम्हें जरूरी नहीं है इतनी सस्ती ड्रेस पहननी, है ना? किसने कहा कि मेरी ड्रेस नकली है? इस पर लोगों तक नहीं है। यह नकली नहीं तो क्या है? पूरी दुनिया में ऐसी एक ही ड्रेस है। जाहिर है तुमने ऐसी ड्रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। यह शायद किसी अनजान डिजाइनर की बनाई हुई है। ओह, तुम्हारा मतलब है कि मेरी ड्रेस कूड़े जैसी दिखती है? तो मेरी रचनात्मकता और डिजाइन सबकी नजरों में कूड़े जैसे लगते हैं। तो मेरी क्रिएटिविटी और डिजाइन सबकी नजरों में कचरा लगते हैं। मिस स्मिथ, आपने मुझे गलत समझा। मैं बस अपनी बहन से बात कर रही थी उसकी ड्रेस के बारे में। यह एक ड्रेस है जो मैंने डिजाइन की। पूरी दुनिया में इस जैसा सिर्फ एक टुकड़ा है। चूंकि आप इतनी नाखुश हैं मेरे डिजाइन से, मैं आपको यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। आप जा सकती हैं। मिस स्मिथ, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। आप मेरे डिजाइन पर सबसे अच्छी लगती हैं। आपका नाम क्या है? मैंडी गिब्सन। सब लोग ध्यान से सुनो। आज से मिस मैंडी गिब्सन सेजान में वीआईपी है। मेरे साथ चलो। आंटी स्मिथ, आप सच में मैंडी हैं। हाँ, मैंने आपको 10 साल में नहीं देखा और आप बड़ी हो गई हैं। आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। अब भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी मुझे याद है। अरे, आपकी मीठी बातें कभी नहीं बदलीं। उस प्लेन हादसे के बाद आपके पिता ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और वे एक अलग ही इंसान हो गए थे। कुछ ही समय बाद वे उस रखैल और नाजायज बेटी को घर ले आए। आंटी स्मिथ, और मत कहिए, मुझे पहले से पता है कि वे किस तरह के इंसान हैं। मैंडी, मुझे लगता है कि उस प्लेन हादसे में कुछ गड़बड़ थी। आपका क्या मतलब है? मैंने उस समय खबरें देखी थीं। हालांकि प्लेन का फ्लाइट उपकरण खराब हो गया था, कैप्टन बहुत अनुभवी थे और उन्होंने बहुत जल्दी हालात संभाल लिए। ज्यादातर लोग सिर्फ घायल हुए थे, आपकी माँ को छोड़कर। आपका मतलब है किसी ने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की साजिश रची थी? मिस स्मिथ, चैरिटी डिनर शुरू होने वाला है। हेलो के एक डिनर। जरूर, मैं अभी आती हूँ। चलिए चलते हैं। सेजान का चैरिटी डिनर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। मैं इस हार की नीलामी करना चाहती हूँ और अपनी तरफ से मदद करना चाहती हूँ, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए। हे भगवान, क्या वो समुद्र का दिल नहीं है? लगता है गिब्सन परिवार बहुत अमीर है। रुको, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी मम्मी के हार को छूने की? मैंडी, समुद्र का दिल प्यार का निशान है जो मम्मी को दिया गया पापा की ओर से। बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने मुझे यह हार दिया था। तुम कैसे समुद्र के दिल के लायक हो सकती हो? यह वाकई प्यार का निशान है जो मैंने लैंडी को दिया था। मैंडी, तुम दावा करती हो कि यह हार तुम्हारी मम्मी का है। अच्छा, क्या इस हार पर तुम्हारी मम्मी का नाम लिखा है? इस हार पर जरूर लिखा है उसका नाम। यह हार मेरी मम्मी को दिया गया सेजान ग्रुप के सीईओ द्वारा। उन्होंने खुद मेरी माँ का नाम उकेरा हार पर। उस समय यह सनसनीखेज खबर थी। हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? क्या कोई गवाह है? हाँ,
किसी के पास इतना कम आत्मसम्मान कैसे हो सकता है? मुझे सेरेन के लिए दुख हो रहा है। स्मिथ, आगे के लिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जी सीईओ। तो पता चला कि मैंडी गिब्सन ने जो कहा था वह सच था। अपनी पहली पत्नी का हार अपनी मालकिन को प्यार के तोहफे के तौर पर देना घिन आती है। सेरेन के गुजर जाने के बाद मुझे हक से यह विरासत मिली थी, यह हार। माफ कीजिए, लेकिन आपको वह हक नहीं है। यह बहुत साफ तौर पर लिखा था उस समय के उपहार समझौते में। मेरी माँ के देहांत पर सेजान का सीईओ द हार्ट ऑफ द ओशन वापस ले सकता है। द हार्ट ऑफ द ओशन करोड़ों की कीमत है और आप इसे नीलाम कर रहे हैं। मुझे डर है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। तुम अभी एक सज्जन ने द हार्ट ऑफ द ओशन खरीदा है हमारे सीईओ से सुश्री मैंडी गिब्सन को उपहार के रूप में। मुझे उपहार के रूप में? जेफरी गिब्सन, आपने निजी संपत्ति चुराई है हमारे सीईओ की। आपको जल्द ही हमारे वकील का पत्र मिलेगा। तुम क्या कर रही हो? आंटी स्मिथ, मुझे पता है आपने अभी क्या कहा। मेरे जन्म के बारे में जो आपने कहा वह सच नहीं था। आपने ऐसा सिर्फ मेरा समर्थन करने के लिए किया। मैं इसे सही मालिक को लौटा रही हूँ। अरे किसने कहा कि तुम्हारे जन्म के बारे में मेरी बातें सच नहीं है? मुझे इस्तेमाल करने का हक नहीं है द हार्ट ऑफ द ओशन को तुम्हारा साथ देने के लिए। तो फिर वह शख्स तुम्हारा पति है? ग्रेटनबर्ग का सबसे अमीर आदमी लियो हार्पर। क्या सच में वही था? बिल्कुल वही है। तुम कैसे उसे धन्यवाद दोगी? आंटी स्मिथ, मैं वह चाहती हूँ। यह आपके लिए है। खरीदने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए द हार्ट ऑफ द ओशन। मैंने यह अपने परिवार की इज्जत के लिए किया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपके इस एहसान का बदला चुका रही हूँ और अब हम बराबर हैं। मुझसे पीछा छुड़ाने की सोच रही हो, सिर्फ कुछ कपड़े खरीद कर? हालांकि यह कुछ भी नहीं है द हार्ट ऑफ द ओशन के मुकाबले। यह फिर भी एक उस्ताद की कलाकृति है। इसकी कीमत मुझे $1,00,000 से भी ज्यादा पड़ी। सूट की बात करें तो मैं सिर्फ इटालियन कस्टम मेड सूट पहनता हूँ। चलिए जरा देखिए, यह वाकई आप पर जंचता है। मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया। रसोई में कुछ बचा हुआ खाना है। वाह, मेरा पसंदीदा हॉट पॉट। यह तो बस एक साधारण खाना है। इतना अत्यधिक होने की क्या जरूरत है? हैंडसम बूढ़े, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दूर हटो। ओहा, मुझे औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। हैंडसम बूढ़े, तुम्हारा फोन बज रहा है। लियो, मेरा फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? किसने तुम्हें मेरा फोन उठाने को कहा? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा हाथ फिसल गया। बदबूदार बूढ़ा, कितना बेहुदा है। वह ऐसे ही चला गया, बदबूदार बूढ़ा आदमी। अगर हॉट पॉट न होता, मैं तुम्हें कभी माफ न करती। जाओ और अपनी गलतियों पर विचार करो, बदबूदार बूढ़े। मैंडी, क्या तूने अपने सोशल देखे? रूबी गिब्सन ने अपना दूसरी परीक्षा का नोटिस दिखाया इम्पीरियोस की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह सोशलाइट बनने लायक नहीं है और सिर्फ टॉप स्टूडेंट बनना चाहती है। प्लीज, उसने तेरी थीसिस चुराई और अपनी बताई। वह कितनी बेशर्म हो सकती है। कल दूसरी परीक्षा है। कल एग्जाम हॉल में देखते हैं क्या होता है। यह मेरी थीसिस है। मैं परीक्षकों की टिप्पणियों का इंतजार कर रही हूँ। मैं इस छात्रा की थीसिस से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। मिस रूबी गिब्सन, थीसिस परीक्षा पास करने की बधाई। अगला। रुकिए, मेरा एक सवाल है। कहिए। मिस रूबी गिब्सन, क्या आपको लगता है कि मदरवोर्ड स्ट्रेंथनिंग बच्चों के लिए अच्छी है? हर दवा दोधारी तलवार है। मैं पूरी तरह से नहीं कह सकती कि यह बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल। मदरवोर्ड स्ट्रेंथनिंग दवा केवल गर्भवती महिलाओं के लिए है और किसी और के लिए नहीं। क्या आपको इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता? माफ कीजिए, मैं ये थीसिस लिखने से इतनी थक गई थी कि मैंने आपका सवाल ठीक से नहीं सुना। आप मेरी थीसिस चुराकर थकने का दावा कर रही हैं? मैंडी गिब्सन, क्या तुम जैसी नालायक छात्रा को थीसिस लिखनी भी आती है? मैंडी, दूसरों की बदनामी मत करो। अगर तुम कर सकती हो तो सबूत दिखाओ। मेरे पास बेशक सबूत है।
मैंडी, मुझे अपनी मेडिकल थीसिस दिखाओ। जरूर, पर तुम इसकी कॉपी नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या मैं इतनी हद तक गिर सकता हूँ? रूबी, यह मैंडी की थीसिस है। मैं तुम्हारे लिए इसे लाने में कामयाब रहा। जेसन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूबी गिब्सन की टॉप स्टूडेंट वाली छवि फर्जी होगी। पता चला कि रूबी गिब्सन सच में एक घटिया स्टूडेंट थी। हम सबको बेवकूफ बनाया गया। रूबी गिब्सन, अपनी सफाई दो। मैंडी गिब्सन ने ही मुझे फंसाया। वह हमेशा से मुझसे जलती रही है। क्या मैंने तुमसे मेरी थीसिस चुराने को कहा था? बस, इस लड़की को मेडिकल का जरा भी ज्ञान नहीं है। इसके जैसी अज्ञानी और अनैतिक लड़की हमारे मेडिकल विश्वविद्यालय में दाखिले की हकदार नहीं है। रूबी गिब्सन, दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का तुम्हारा अधिकार रद्द कर दिया गया है। नहीं, टीचर्स, मेरी बात सुनिए। कृपया बाहर जाइए। विश इसका मतलब उम्मीद होता है। यह मेरी माँ की मेरे लिए उम्मीदें हैं। विश, तुम्हारी थीसिस हमारी परीक्षा में पास हो गई है। हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, मेरी नब्ज देखते हुए। हे भगवान, देश के सबसे अच्छे डॉक्टर की नब्ज देख रही है। क्या यह एक एक्सपर्ट के सामने अपनी औकात दिखाना नहीं है? सैडलर साहब, कृपया अपना हाथ बढ़ाइए। बच्चे, तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। सैडलर साहब, आपको लाइलाज बीमारी है। क्या मजाक है? सैडलर साहब खुद बीमार कैसे पड़ सकते हैं? तुम्हें ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। कितनी शर्मनाक है। वह सही कह रही है। लेकिन मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है। यह मेरी माँ ने छोड़ा था। मैंने इसमें कुछ सुधार किए हैं। तुम्हारी माँ कौन है? सेरिन लैन। क्या मैं इस राउंड की परीक्षा पास कर गई? बिल्कुल। इंपीरियस यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। चलो आज के लिए बस करते हैं। उनकी हर हरकत पर पूरा ध्यान देना। हाँ, समझ गया। आज तुम क्या खाना पसंद करोगे? मेरी तरफ से नहीं, शुक्रिया। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है घर जाकर डिनर करने के लिए। जानबूझकर मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो? छोटे साहब, आपको क्या पता, मिस मैंडी शायद घर पर आपका इंतजार कर रही हो। वह इतनी दयालु नहीं है। मेरा पसंदीदा हॉट पॉट। खूबसूरत बूढ़े, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रहने दो, आज मैं अकेले खाना खाऊंगा। छोटे साहब, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हॉट पॉट। क्या? पर छोटे साहब, आप तो हॉट पॉट नहीं खाते। मैं आज कुछ अलग खाना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं। वह बेदर्द लड़की, उसकी तरफ से एक भी मैसेज नहीं। लेकिन बहुत तीखा, बहुत अच्छा। मैंडी, तुमने रूबी को दूसरे राउंड का मौका गंवा दिया। तुम्हें कल घर आकर रूबी से माफी मांगनी होगी। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? अगर तुम वापस नहीं आई, मैं तुम्हारी माँ का सारा सामान बेच दूंगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बोलो, मैं यहाँ क्यों हूँ? हमें पर्चा दे दो। कौन सा पर्चा? तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ पर्चा। वह सब मेरा होना चाहिए। मैं उसकी हर चीज का कानूनी वारिस हूँ। कितनी बेशर्मी। कानूनी वारिस? तुमने मेरा दस्तखत लेने के लिए झूठ बोला। मैं तुम्हें पर्चा दे सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें इस समझौते पर दस्तखत करने होंगे। क्या समझौता? मेरी माँ के सारे शेयर और संपत्ति ट्रांसफर कर दो मेरे नाम पर, और मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगी। नहीं हो सकता, तुम इसका सोचना भी मत। मुझे लगता है अगर तुम्हारी कंपनी जल्दी कोई नई दवा नहीं बनाती तो शायद वह बंद हो जाएगी। क्या तुम्हारी वो निकम्मी स्टूडेंट बेटी कोई नई दवा बना सकती है? मैंडी गिब्सन, तुम जरा सोचो, तुम कितना पैसा कमा सकती हो एक बंद होने वाली कंपनी को पकड़कर। पिताजी, जल्दी से उसकी बात मान लीजिए। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा। अब तुम हमें प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हो, है ना? जरूर। वो मेरे कमरे में है, मैं जाकर लाती हूँ। ठीक है, सब यही है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, दवाओं को पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा, इससे पहले कि वे बनाई जा सकें। ठीक है, बस नागिंग मत करो। उसे ऐसे ही जाने देना बहुत आसान हो गया। मैंने पहले ही सारे जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। तुम्हारा मतलब है चिकन सूप में? ये कैसे हो सकता है? क्या वो सूप का कटोरा था? तुम लोग कौन हो?
पकड़ लिया उसे? ये सब तुम्हारी उस नशीली दवा की बदौलत है। ये लड़की काफी तेज है। तुम लोग टर्म्स ले लो, इसका साफ वीडियो शूट करो। मैं चाहती हूँ उसकी बदनामी हो जाए। ठीक है। मेरे लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करो। छोटे साहब, क्या आप छोटी मालकिन को होटल लाने का इरादा रखते हैं? वह छोटी मालकिन नहीं है, उसकी बात मत करो। हेलो मिस्टर हार्पर, मैं मैंडी की अच्छी दोस्त हूँ। मैं उसके फोन पर संपर्क नहीं कर पा रही हूँ और मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। क्या वह आपके साथ नहीं है? आज उसे हार्पर के यहाँ वापस बुलाया गया था और उसके बाद मैं उससे संपर्क नहीं कर पाई। क्या आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? नहीं मैंडी, तुम बेहोश नहीं हो सकती। मैंडी? मैंडी? लंबे पैर वाले। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, उन सभी आदमियों को मिस गिब्सन ने पीटा है। हमें क्या करना चाहिए? उन्हें यहीं खत्म कर दो। शॉन, क्या चल रहा है? मिस्टर स्टीवर्ट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंडी? मैंडी? मिस्टर लॉन्ग लेग्स, तुम जाग गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कमाल कर दिया, है ना? तुमने हार्पर्स को शर्मिंदा कर दिया। मुझे उसके लिए बहुत खेद है। तुम मुझे तलाक दे दो तो बेहतर है और कोई शालीन पत्नी ढूंढो। तुम? ठीक है। हेलो सू। मैंडी, तुमने मुझे डरा दिया। आखिर हो क्या रहा है? यह सब रूबी गिब्सन की चाल है। वह बेरहम है, लेकिन शुक्र है तुम ठीक हो। सू, मुझे लगता है मैंने मिस्टर लॉन्ग लेग्स को देखा। मुझे लगता है जब भी मैं खतरे में होती हूँ वह किसी न किसी तरह वहाँ मौजूद रहता है। अगर सच में ऐसा होता, मिस्टर लॉन्ग लेग्स खुद को अच्छे से संभालता है। 10 साल बाद भी वह जवान दिखता है। शुक्र है लियो ठीक समय पर आ गया, वरना हालात खराब हो जाते। तुमने क्या कहा? क्या उस खूबसूरत बूढ़े ने मुझे बचाया? और कौन तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ सकता था? क्या वह सच में सिर्फ एक भ्रम था? मैंडी, तुम वापस आ गई। देखूं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। दादाजी, मैं पहले ही ठीक हो गई हूँ। आप मुझे यहाँ हार्पर्स कोर्टयार्ड में क्यों लाए? तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली हो। बेशक तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं सच में एक भूतिया घर देखना चाहता हूँ, पर मैं बूढ़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और लियो मेरी तरफ से जाओ और मेरे लिए एक फोटो खींचो। जरूर दादाजी। रात के अंधेरे में राक्षस और दानव राज करते हैं। तुम्हें छिप जाना चाहिए। क्या हम भूतों के चले जाने के बाद बाहर निकलें? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। डरो मत, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगी। दादाजी देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हमने लीं। बेटी, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। दादाजी प्लीज शर्माइए मत। मुझे तुमसे यह चाहिए कि चुपके से लियो की इस हालत का इलाज करो। लियो सिपाही बनने का सपना देखा था। जब वह 17 साल का था तब उसका अपहरण हो गया था और उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। खा लियो भाई, मैं जन ना 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 ठीक ना 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 ठीक ना ना ख ना ना ख ख ख ख ना ख ख ख ख ख ख। लेकिन सुंदर बूढ़ा आदमी तो उससे पहले ही ठीक हो गया था ना? हमने उसके इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसके दुष्प्रभाव बने रहे। वह सिपाही भी नहीं बन पाया। उसके बाद से वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया। जब रात होती है तो वह अंधे आदमी से बिल्कुल अलग नहीं होता। मैं कैसे न घबराऊं? समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने भूतिया घर में ऐसी प्रतिक्रिया दी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तुम ही एक हो जो उसके करीब जा सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका इलाज करो। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अरे चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं जरूर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें उसका निजी सहायक बनाता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि तुम उसके लक्षणों से निपट सकोगी और उसे पूरी तरह ठीक कर दोगी। हेलो मिस गिब्सन, मैं सीईओ की चीफ सेक्रेटरी हूँ, एनी जेंडर। हेलो, बस मुझे मैंडी बुलाइए। मैंडी, इन दस्तावेजों को व्यवस्थित करो और इन्हें मुझे इससे पहले लौटा दो। ठीक है। अरे, क्या तुमने उन दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लिया जिन्हें मैंने तुमसे कहा था? बदतमीजी, क्या तुम्हें किसी को नाम से बुलाना नहीं आता? तुम आलस कर रही थी और फिर भी इतनी जोर से बोलने की हिम्मत करती हो। मैंने दस्तावेज तुम्हें भेज दिए हैं 2 घंटे पहले ईमेल से। यह कैसे हो सकता है? इसे पूरा करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। अगर तुमने इन अनुबंधों में बदलाव नहीं किया होता, मैं और भी जल्दी पूरा कर लेती। तुम बकवास कर रही हो। कृपया अपनी वे छोटी चालें मत चलो। दूसरों को फंसाने से पहले कृपया यह स्पष्ट कर लो कि यहाँ कौन महत्वपूर्ण है। कृपया इस्तीफा दें, आप यहाँ के काम के लिए उपयुक्त नहीं है। जी। हैंडसम बूढ़े आदमी, मैंने अभी किसी से हस्तरेखा पढ़ना सीखा है। मैं तुम्हारा हाथ देख दूंगी। बस करो। कल दादाजी ने तुमसे क्या बात की थी? तुम्हें सब पता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम सिर्फ नाम की मेरी पत्नी हो। अपने रोल को इतनी गंभीरता से मत लो। तुम्हारा क्या मतलब है? पहली बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। और हार्पर परिवार के नाम का इस्तेमाल मत करना दिखावा करने या दूसरों को डराने के लिए। हम्फ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बहका रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं अपनी शादीशुदा हैसियत का इस्तेमाल कर रही हूँ दिखावा करने और दूसरों को डराने के लिए? मुझे नहीं पता तुमने दादाजी से क्या सौदा किया है, लेकिन बस अपना अनुबंध वाला हिस्सा पूरा करने पर ध्यान दो और मत। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे जवान और हैंडसम लड़के पसंद हैं और मुझे तुम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और कृपया पता लगाओ कि मैं दूसरों को डरा रही हूँ या यह तुम्हारा सचिव है जिसके बुरे इरादे हैं। तुम्हारे साथ अनुबंध करने के लिए मुझे अंधा होना चाहिए था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे दिल की भलाई से संभाला था और उसने मुझे घृणा देने के लिए ऐसी बातें कहीं। क्या तुम कह सकती हो कि तुम्हें उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? देखा, मैंने सही कहा है ना? लेकिन वह भी गलत नहीं है। हम बस एक दूसरे से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ठीक है, परेशान मत हो। आज क्लास में एक सुपर हैंडसम लड़का आया। चलो देखते हैं। हाय, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? मिस्टर लॉन्ग लेग्स। मैं 20 साल का रिचर्ड स्टीवर्ट हूँ। मैं अभी मिलान से लौटा हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिचर्ड स्टीवर्ट? क्या आप अपनी चोट से उबर गए हैं? सच में आप हैं वह जिसने उस रात मुझे बचाया था? कुछ नहीं था, लेकिन आप बुरी तरह घायल लग रहे थे। नहीं, बस कुछ मामूली चोटें थीं। अरे हाँ रिचर्ड, क्या आपके परिवार में कोई है जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास हो जो आपसे मिलता जुलता हो? मुझसे मिलता जुलता कोई? सब कहते हैं कि मैं अंकल जैसा दिखता हूँ। क्या यह हो सकता है? क्या ऐसा कोई है? स्टीवर्ट्स के बाकी सभी पुरुष 30 से 40 साल के हैं। मैं इस पीढ़ी में सबसे छोटा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने वो पूछा ही नहीं। मैंडी, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। हम कई साल पहले मिले थे। क्या तुम सच में भूल गई? माफ कीजिए, कृपया हट जाइए। यह मेरी सीट है। हेलो, सू। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो आप भी। हेलो, आंट स्मिथ। क्या चल रहा है? मुझे पता चला कि जेफरी गिब्सन उस दिन वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेने एयरपोर्ट नहीं गया था, बल्कि वह ऑफिस में तुम्हारी माँ की संपत्ति ट्रांसफर कर रहा था। मुझे संदेह है कि वह प्लेन क्रैश बिल्कुल भी हादसा नहीं था, बल्कि मर्डर। यह जेफरी गिब्सन ही था जिसने मेरी माँ को मारा। चलो मेसा समर कैंप चलते हैं। जरूर। असिस्टेंट चैनिंग, उस बदबूदार बूढ़े आदमी से कह दो कि मैं आज मेसा समर कैंप जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी। शॉन, जाकर उसे ले आओ। मिस गिब्सन ने कहा कि वह आज रात मेसा समर कैंप जा रही है और वापस नहीं आएगी। क्या उसने सिर्फ तुम्हें बताया? नहीं, नहीं। मुझे अभी
अभी उसका फोन आया, क्या पता वह तुम्हें फोन कर दे थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत अच्छा। अंकल, मैं आज रात मेसा समर कैंप जा रहा हूँ और बाद में आपसे और दादाजी से मिलने नहीं आऊंगा। इस साल का मेसा समर कैंप किस बारे में है? लगता है ये मिक्स्ड जेंडर कैंप है, जहां वे तारों को देखने के लिए माउंट चिली पर ट्रैक करेंगे। सबको बता दो कि आज रात हमारी कंपनी टीम बिल्डिंग होगी। क्या? कहां? माउंट चिली पर। अब जब हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, चलो एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, हमारा ट्रेजर हंट शुरू करने से पहले। हाँ, हाय विश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी मेंसा समर कैंप का हिस्सा हो? आखिर हम पुराने साथी हैं, तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तुम नीलो हो? मुझे लगता रहता है कि कोई मुझे देख रहा है। ग्रुप फोटो? ये कौन सा जमाना है यंग मास्टर? यह नियम आपके समय में बनाया गया था। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? मैं सब आपका इंतजार कर रहे हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में शामिल होने के लिए। मेरे बिना इवेंट नहीं चल सकता? चल सकता है, चल सकता है। मैं अभी इंतजाम करता हूं। रिचर्ड, चलो एक टीम बनाते हैं। नहीं, ये मेरी पार्टनर है। ठीक है फिर, उम्मीद है आप दोनों को मजा आएगा। बेतुका, असल में हम बहुत पहले मिले थे। तुमने क्या कहा? मुझे जांच लेने दो। खराब खाने से तुम्हें आंतों में सूजन हो गई है। मैं किसी को बुला लूंगी जो तुम्हें पहाड़ से नीचे भेज दे। लेकिन मैं अकेले ही पहला स्थान पा सकती हूँ। तुम्हारा अकेले ऊपर जाना बहुत खतरनाक है, मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो। मैं इससे भी बड़े खतरों का सामना कर चुकी हूँ। मैं ठीक रहूंगी। अपना ख्याल रखना। लंबू, टीम बिल्डिंग। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी मुझे अपनी जैकेट देकर? मैं इससे भी बदतर हालात में जंगल में रहा हूं, यह कुछ भी नहीं है। अरे देखो, उल्का वर्षा। देखो, उल्का वर्षा। हालांकि मुझे पहला स्थान नहीं मिला, मैंने बहुत सुंदर तारे देखे। वाकई बहुत सुंदर। छोटे साहब, आखिरकार मैंने आप दोनों को ढूंढ ही लिया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। छोटे साहब, ग्रेटेनबर्ग के लोगों ने अपनी चाल चल दी है। चलो चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है। मैंडी, तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? मैं वॉलंटियर का काम कर रही हूँ और मुझे पहले से ही देर हो रही है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। मैंडी गिब्सन, मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। रूबी, जल्दी मेरे साथ वीआईपी वार्ड में चलो। माँ, मेरे लिए एक वॉलंटियर बुला दो। नमस्ते, मैं आपकी देखभाल करने वाली वॉलंटियर हूँ। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मुझे बिस्तर पर उठा दो। ओह, क्या तुमने टाइम किया और तुम्हारे पैर टूट गए? मैं गिब्सन परिवार की वारिस हूँ, बहुत नाजुक इंसान, बाकी लोगों के उलट, जो सिर्फ नीच वॉलंटियर काम करने के काबिल हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बिस्तर पर उठा दूंगी। अरे, तुम क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? लगता है टाइमिंग का खतरा बहुत ज्यादा है। तुम या तो अपंग हो जाओगी या मर जाओगी। बहुत अच्छे कुतिया, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी। चलो कर दो। डायरेक्टर, उसने लगभग मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या आपका हॉस्पिटल अपने वीआईपी मरीजों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है? अगर आपने आज उसे नौकरी से नहीं निकाला, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और मीडिया के सामने आपको बेनकाब करूंगी। मैंडी, क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई?
नहीं, मैंने नहीं। वह 2-3 लड़कों के साथ चक्कर लगा रही थी और अंत में बेनकाब हो गई। उसके कई बॉयफ्रेंड्स ने उसे पीटा। क्या आप यह देख रहे हैं? यह उसकी फोटो है जिसमें उसने अभी मुझे पकड़ा था। मैंडी, उसका हाथ पहले से ही घायल था। वह जानबूझकर तुम्हें फंसा रही है। मैंने उसके हाथ पर चोट जरूर पहुंचाई है। देखा, उसने खुद ही कबूल कर लिया। डायरेक्टर, उसे इस हॉस्पिटल से तुरंत निकाल दीजिए। लेकिन मैंने उसे चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया। मैं उसका इलाज कर रही थी। मैंने ऐसा इलाज कभी नहीं सुना। क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रही हो? मैं उसके पक्ष में गवाही दे सकता हूं। मिस्टर सैडलर, मैं जानती हूँ कि आप देश के सबसे महान डॉक्टर हैं, लेकिन आप खुलकर झूठ नहीं बोल सकते, सिर्फ अपने पसंदीदा छात्र को बचाने के लिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंडी, तुम क्यों नहीं बताती कि तुमने उसकी बाजू क्यों चुटकी काटी? मैंने उस जगह चुटकी काटी ताकि उसकी नाड़ियां खुल जाएं। बकवास। तुम अब अपना हाथ उठा सकती हो, है ना? मैडम, माफ कीजिए, लेकिन आपको हमारे अस्पताल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कृपया तुरंत चले जाइए। वह छोटी कमीनी, मैं एक दिन तुझे दिखा दूंगी। माँ, क्या आपने सच में सोचा था कि मैंने वह सिर्फ मैंडी गिब्सन को अपमानित करने के लिए किया था? बहन, अगर लियो हार्पर तुम्हें देख ले किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट करती हुई, तो क्या वह तुम्हें अब भी पसंद करेगा? मैंडी, पत्रकारों की भीड़ मुख्य दरवाजे को ब्लॉक कर रही है। मेरे साथ पीछे के दरवाजे से चलो। रिचर्ड, मुझे माफ करना इसमें तुम्हें फंसाने के लिए। मैं तुम्हारा नाम जरूर साफ करूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यह अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ? आउच, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। बच्ची, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम गलत समझ रहे हो। रिचर्ड और मैं। तुम अब भी मेरी पत्नी हो। दूसरे मर्दों से दूरी बनाकर रखो। क्या मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है? बूढ़े, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। हाँ, ईर्ष्या। सपने देखते रहो। तुम जैसी बदमाश मेरी पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया, तुम भी मेरी पसंद नहीं हो। जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो तलाक लेने पर चीजें आसान होंगी। क्या तुम्हें इतनी जोर से तलाक चाहिए? यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सू, मैं उस बदबूदार बूढ़े आदमी पर इतनी गुस्से में हूँ कि मर जाऊं। तुम नाराज हो क्योंकि तुम उसकी परवाह करती हो। जब दूसरे तुम्हारी बुराई करें तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन जो मैंडी गिब्सन मैं जानती हूँ सिर्फ बदला लेती रोने के बजाय। सिर्फ वही लोग जिनकी हम परवाह करते हैं हमें सच में चोट पहुंचाने की ताकत रखते हैं। उन अफवाहों से निपटने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने उन्हें दबा दिया। मुझे यकीन है तुम जानती हो इस सब के पीछे कौन है। वह सिर्फ अपने परिवार की इज्जत की चिंता है। लगता है रूबी गिब्सन ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भड़काने की? मैं उसे बहुत भारी कीमत चुकाऊंगी। गिब्सन का कारोबार हाल में कैसा चल रहा है? उनकी नई दवाओं का अभी क्लिनिकल परीक्षण नहीं हुआ है और उन्हें बाजार में उतारना असुरक्षित है। वे दवाएं मान्य नहीं हैं और कई लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। मैं देश के प्रमुख फार्मेसियों को अभी ईमेल भेजूंगी। तुम्हारे जबरदस्त आइडिया की बदौलत हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं और मैं खत्म होने वाला हूँ। पापा, यह सब उस छोटी कमीनी मैंडी की गलती है। उसने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो नकली पर्ची दी थी। वो छोटी कमीनी वो मेरे खिलाफ जाने के लिए ही पैदा हुई है। वह बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ जैसी है। पापा, अब बलि का बकरा ढूंढने का समय है। ठीक है, तो मैं उसे अभी फोन करता हूँ। हेलो, मैं तुम्हें गिब्सन कॉर्पोरेशन का सीईओ बनाने की इजाजत देता हूँ। यह मेरी सीट है, कृपया एक तरफ हट जाइए। आज से मैं गिब्सन कॉर्पोरेशन की सीईओ हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। 3 महीने के भीतर तुम्हें गिब्सन कॉर्पोरेशन के बिजनेस को फिर से गति देनी होगी, वरना तुम अपने आप इस्तीफा दे दोगी। ठीक है। मैं घोषणा करता हूं कि मैंडी गिब्सन गिब्सन कॉर्पोरेशन की आधिकारिक सीईओ होंगी।
वह पूरे बिजनेस की पूरी कमान संभालेगी। अब से गिब्सन कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अलमंड फॉरेस्ट इंक कर दिया जाएगा। रूबी गिब्सन और लैंडी चैपमैन को उनके सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। मैं जाने से इनकार करती हूँ। तू मेरा क्या कर लेगी? कितनी बेशर्म हो। मैंडी गिब्सन, बहुत आगे मत जा। अब हम अपनी चाल चल सकते हैं। हमें विस्लब्लोअर्स से रिपोर्ट मिली थी कि आप नकली दवाइयां बेचने में शामिल हैं। नकली दवाइयाँ बेचना? क्या आपके पास सबूत है? सबूत यही है। मेरे पति को गिरफ्तार मत कीजिए। मैंडी, जल्दी से पुलिस को बताओ कि पापा बेकसूर हैं। मेरा कोई अपराधी पिता नहीं है। मुझे अभी काम करना है। प्लीज बाहर जाइए मेरे ऑफिस से तुरंत। धत, तुम। अरे नहीं। यंग मास्टर, मेरी जांच पूरी हो गई। रूबी गिब्सन ही जिम्मेदार थी। सारी अफवाहों और ऑनलाइन हल्ले की फोटो एडिट किए गए थे, फोटोशॉप के निशान के साथ। लगता है गिब्सन कॉरपोरेशन दिवालिया हो रहा है। यंग मास्टर, आप गिब्सन कॉरपोरेशन को दिवालिया नहीं होने दे सकते। मैं क्यों नहीं होने दे सकता एक छोटी सी गिब्सन कॉरपोरेशन को दिवालिया हो जाने? मेरा मतलब वो नहीं है। मुझे अभी खबर मिली है कि मिस गिब्सन अब गिब्सन कॉरपोरेशन की सीईओ है। क्या उसने गिब्सन कॉरपोरेशन संभाल लिया है? छोटे साहब, क्या आपको लगता है कि मिस गिब्सन जेफरी गिब्सन ने उसे बेवकूफ बनाया अपनी गड़बड़ी साफ करने के लिए? वह ऐसा नहीं करेगी। गिब्सन कॉरपोरेशन एक गड़बड़ी थी जेफरी गिब्सन के हाथों में, लेकिन उसके हाथों में। आपका मतलब है ये सब मिस गिब्सन की योजना का हिस्सा है? बिल्कुल सही। वह कभी खुद को नुकसान में नहीं डालेगी। छोटे साहब, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और निर्देश हैं? किसी को ढूंढो जो तह तक पहुंचे। उस समय मैंडी की मां के हादसे की कोई खबर मिलते ही मुझे अपडेट करना। जरूर, मैं तुरंत इस पर काम करूंगा। लियो, कल मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन समारोह है। आपको जरूर आना है। जरूर। मेरे लिए 2 सूट तैयार करो। जी। मैंडी, क्या मैं तुम्हारे साथ पहला डांस कर सकता हूँ? मैं? लियो, क्या तुम मेरे साथ ओपनिंग डांस के लिए पार्टनर बनोगे? बस एक डांस? हाँ। हम्फ, वह कहता है कि उसे औरतों से नफरत है। क्या वह किसी और के साथ डांस कर रहा है? मैंडी, माफ कीजिए, लेकिन मुझे डांस अच्छा नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो। मैंडी, तुम खुश नहीं लग रही हो। क्या यह एनी की वजह से है? नहीं। लेकिन वह तुम्हारे नाम के पति के साथ डांस कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उस बूढ़े आदमी से शादी सिर्फ कागजी है? क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था उस दिन पार्किंग में? हाँ रिचर्ड, वह इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें समझी थी। तुम क्या कर रहे हो? किसी और आदमी के साथ इतनी खुशी से डांस कर रही थी। मैंने तुम्हें सेक्रेटरी जनरल के साथ इतनी खुशी से डांस करते हुए देखा जैसे तुम 7वें आसमान पर थे। किसने कहा? मुझे औरतों से नफरत है। मैं तुम्हें आज से किसी और आदमी के साथ डांस करने से मना करता हूँ। यह हार्पर परिवार के लिए शर्म की बात है। तुम और मैं बराबर हैं। तुम्हें मुझ पर रोब जमाने का क्या अधिकार है? क्षुद्र पुरुषवादी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पत्नी नहीं मिलती। यंग मास्टर को पहले से ही कोई पसंद है। वे भविष्य में शादी कर लेंगे। जहां तक तुम्हारी बात है, कॉन्ट्रैक्ट दुल्हन की तरह अपना काम करो और कोई शरारती ख्याल मत पालो, समझी? यह तुम्हारी जगह नहीं है कि एक बाहरी होकर मुझे बताओ कि काम कैसे करना है। मैंडी गिब्सन, अगर सीनियर हार्पर को पता चल गया कि तुम उसके पोते का इस तरह इस्तेमाल कर रही हो, तो तुम जरूर भयानक मौत मरोगी। यंग मास्टर को पहले से ही कोई पसंद है। वे भविष्य में शादी करेंगे। मिस गिब्सन, यंग मास्टर जरूरी काम से निकल गए हैं। मैं पहले आपको वापस छोड़ देता हूँ। असिस्टेंट चैनिंग, क्या आप जानते हैं कि उस बूढ़े आदमी और सिंथिया मैडिसन के बीच क्या हुआ? वैसे
क्या मैं ज्यादा पूछ रही हूँ? अरे बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर को बचपन में कार एक्सीडेंट हुआ था। यह सब उस छोटी बच्ची की बदौलत था जिसने उन्हें बचाया। एक यंग मास्टर की आंखें ठीक होने के बाद उन्होंने उस लड़की को ढूंढ लिया। तो वो लड़की सिंथिया मैडिसन है? जी हाँ, मिस मैडिसन अनाथ हैं। वह आग के हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठी, इसलिए यंग मास्टर ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। तो जब भी हैंडसम ओल्ड मैन गायब होते हैं, क्या वह उसकी वजह से? देखिए, छोड़िए असिस्टेंट ट्रेनिंग, मुझे अलमंड फॉरेस्ट इंक वापस छोड़ दीजिए। जरूर। बहुत जाना पहचाना है ना? मैंने यह रेस्टोरेंट खास तुम्हारे लिए चुना है। तुम यहाँ 15 साल पहले अपने माता पिता के साथ आए थे। 15 साल पहले? हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंडी, विश मांगो। हालांकि इस रेस्टोरेंट का मालिक बदल गया है, लेकिन इसका इंटीरियर पहले जैसा ही है। हैंडसम बूढ़े, शुक्रिया। तुमने इस्तीफा क्यों दिया? क्या मैंने दादाजी को सब कुछ समझा नहीं दिया था? मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी। बहाने। क्या? तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अनुबंध की जिम्मेदारियां निभाओगे। मुझे पता है, मैं करूंगी। बूढ़े, जब तुम 15 साल के थे, क्या तुम गए थे, लियो? मिस मेडिसन को कुछ हो गया है। इतना स्वादिष्ट स्टेक बर्बाद नहीं कर सकते। हाय मैंडी, हम फिर मिले। आप वह इंटर्न हैं जिनका जिक्र मिस्टर सैडलर ने किया था। आपने उम्मीद नहीं की थी, है ना? रिचर्ड, मुझे लगता है मुझे आपसे कुछ बातें साफ करनी है। कृपया गलत मत समझिए। मेरा परिवार भी मेडिकल क्षेत्र में है। मैं यहाँ खास तौर पर निरीक्षण के लिए आया हूँ। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में नियम और जानकारी शायद ही। क्या आप मेरे जाने का बहाना बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के क्षेत्र के विकास के लिए मुझे आपको वह सब सिखाने में खुशी होगी जो मैं जानती हूँ। तो फिर क्या मुझे आपको संबोधित करना चाहिए, मिस मैंडी? हमारे यहाँ नहीं है एलमंड फॉरेस्ट इंक में इतने सारे नियम। बस मुझे मैंडी बुलाइए। मैंडी गिब्सन। रिचर्ड, रिचर्ड। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बुरी चोट लगी। पहले अपनी चोटों का इलाज करो। रिचर्ड की देखभाल करने में मेरी मदद करो, ठीक है? क्या मैं रिचर्ड की देखभाल के लिए पीछे रह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, उसके पास पहले से 5 नर्स हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अभी एक नजर देख लूँ, ठीक है? नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अरे अरे, बदबूदार बूढ़े, मुझे जाने दो। करके दिखा। तुम्हारी योजना का क्या फायदा? यह बुरी तरह फेल हो गई। कौन सोच सकता था कि रिचर्ड अचानक आ जाएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से नए आइडिया सोचो। तुम्हें मुझे हुक्म चलाने का क्या हक है? तुमने शुरू से ही मुझे अपना औजार समझा। ठीक है, अगला यह करो। ठीक है, इस बार मैं मैंडी गिब्सन को खत्म कर दूंगी। अब मेरी बारी है। चीजें कैसी चल रही हैं, मिस मैडिसन के साथ? सब तय हो गया। ओह, क्रेफिश खाना है? बिल्कुल। रहने दो, चलो वापस चलते हैं। शॉन, वेटर, 2 पोर्शन दीजिए। वाह, कितनी किस्मत है। हैंडसम बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? बच्ची, ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए। थैंक यू, लेकिन तुम मुझे फूल क्यों दे रहे हो?
जब तक तुम मेरी पत्नी हो मैं तुम्हें किसी और से ईर्ष्या नहीं करने दूंगा। यंग मास्टर, बाहर मूसलाधार बारिश होने वाली है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो गए। तुमने कल मेरी आधी जान निकाल दी। खैर, भगवान काबिल लोगों की मदद करता है और वे मुझे इतनी जल्दी वापस नहीं चाहते। इतने घायल होकर भी तुम पलटकर बोल सकते हो। क्या तुम्हें याद है हम कैसे एकजुट हुए थे उस वक्त मिलेन के हैकर से लड़ने के लिए? उस वक्त हम दोनों ने वहाँ वायरस डाले थे। सोचो, उस सब के बाद हम फिर भी एक दूसरे से मिल ही गए। असल में हम पहले से ही। अरे, मुझे सेजान जाकर स्मिथ आंटी से मिलना है। इस साल की इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। यह प्रतियोगिता की प्रक्रिया है, जरा देख लो। स्मिथ आंटी, मैं फिर किसी और ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। मैंडी, अपनी प्रतिभा मत बर्बाद करो, ठीक है? मुझे सच में उम्मीद है कि तुम इस पर अच्छी तरह सोचोगी। अगर वह प्रतियोगिता न होती, माँ मुझे उस प्लेन पर नहीं ले जाती और वह मर नहीं जाती। मैं अपनी प्यारी के लिए डिजाइन करती थी, लेकिन अब जब वह चली गई है, मुझे नहीं पता कि मैं किसके लिए डिजाइन करूं। एक बार फिर सोचो, जब सोच लो तो मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू स्मिथ आंटी। मांडी, मैं तुमसे एक और एहसान मांगना चाहती हूँ, प्लीज। जरूर। रेनी का इलाज करने के लिए शुक्रिया। उसका कई बार गर्भपात हो चुका है और इस बार उसकी प्रेगनेंसी अभी भी स्थिर नहीं है। आंटी स्मिथ, आपकी दोस्त मेरी दोस्त है। मैं गारंटी देती हूँ कि इस बार वह आराम से बच्चे को जन्म दे पाएगी। बहुत अच्छा। मैंडी, तुम पहले जाओ, मैं रेनी के साथ थोड़ी देर और रुकती हूँ। हम्फ, वह बूढ़ा आदमी इस उम्र में कैसे बच्चे पैदा कर सकता है? लेकिन मैं पक्का करूंगी कि उस बच्चे का नाम गिब्सन ही हो। मैं अपनी उम्मीदें उस पर लगा रही हूँ ताकि वह भविष्य में जेफरी गिब्सन की संपत्ति का वारिस बने। हेलो सू, मेरे लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखो और लैंडी चैपमैन की जासूसी करो। मैं जानना चाहती हूँ कि वह किससे मिलती है, खासकर आदमियों से। तुम अचानक उसकी जासूसी क्यों करना चाहती हो? क्या उसका कल के कार एक्सीडेंट से कुछ लेना देना था? शायद उसका उससे कुछ लेना देना जरूर था, लेकिन यह मायने नहीं रखता। मैं जेफरी गिब्सन को देने की योजना बना रही हूँ, एक बड़ा सरप्राइज। मिस गिब्सन, यंग मास्टर अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती? जल्दी लेवल 6 के वार्ड में आओ। क्या वह इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है? ओल्ड मैन, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ सलाइन पर हूँ। जो कर। तो शॉन ने ऐसा क्यों कहा जैसे तुम फोन पर मर रहे थे? असल में जब मैं उसका अस्पताल में भर्ती कराने का इंतजाम कर रहा था तो मैं घबरा रहा था। तो ओह, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। क्या तुम यहाँ दयनीय होने का नाटक कर रहे हो? मुझे जाने दो, पहले अपना ख्याल रखो। अब मुझे रिचर्ड से मिलने से मत रोको। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वादा? हेलो मत। मैं सिर्फ इसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेहतर है कि तुम कुछ बातों के बारे में न जानो। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे मामलों में। अरे लियो, तुम। सेक्रेटरी जैंडर। मिस गिब्सन, मैं लियो का सामान पैक करने में मदद करने आई हूँ। ओह मिस गिब्सन, मैंने अभी लियो को गुस्से में देखा। क्या आप दोनों में लड़ाई हुई मिस मैडिसन को लेकर? आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, सेक्रेटरी जेंडर। सुंदर बूढ़ा आदमी मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं तुरंत अपने लिए एक जवान, खूबसूरत आदमी ढूंढ लूंगी। वही सुंदर बूढ़ा आदमी होगा।
हेलो रिचर्ड, तुम मुझे इतनी रात को कॉल कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मुझे कल दोपहर को डिस्चार्ज होना है। इतनी जल्दी? कल डिस्चार्ज? तो फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। जरूर, जल्दी सो जाओ। इतनी जल्दी? 10 दिन और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट हार्पर की हालत बहुत खराब है। मैं उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। तुम कह रहे हो कि अभी नहीं कर सकते? मैंने पहले कहा था कि उसे अस्पताल जाना है। बकवास। अगर वह अस्पताल जा सकता होता तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों होती? जल्दी करो, मिस्टर सैडलर को बुलाओ। इसका कोई अंत नहीं है ना? क्या यह वही सूट नहीं है जो मैंने उस बूढ़े आदमी को दिया था? तुम उसे धन्यवाद कैसे दोगी? मुझे वह चाहिए। यह लो, तुम्हारे लिए। जहाँ तक सूटों की बात है, मैं सिर्फ इटालियन कस्टम मेड सूट पहनता हूँ। चलो देखो, यह तुम पर सच में सूट करता है। सुंदर बूढ़ा आदमी की यह हालत कैसे हुई? तुम क्या कर रही हो? हट जाओ, मुझे उसे बचाने से मत रोको। बॉस की जान से खिलवाड़ मत करो। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते जब बॉस ऐसे तड़प रहे हैं। मुझे डिसइंफेक्टेंट दो, मैं ऑपरेशन करूंगी। बेटी, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। ठीक है दादाजी, मैं हैंडसम ओल्ड मैन को जरूर बचाऊंगी। वह और खून क्यों खो रहा है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकती हो? चुप रहो। मेरा कहना है, हमें सच में तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, नादान लड़की। तुमने ये कर दिया। बाकी मैं संभाल लूंगा। वहीं रुक जाओ। जल्दी से अपनी बात कहो। यह मत सोचो कि बॉस तुम्हारा एहसान मानता है सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे बचाया। आखिरकार यह सब तुम्हारी ही गलती थी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? बॉस तुमसे मिलने के लिए वापस आने को बेकरार था। फिर चार्लेटन्स ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और उसकी जान लगभग चली गई। क्या खूबसूरत बूढ़े को वापस आकर मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी? जो भी हो, तुम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, बॉस की किस्मत खराब करना बंद करो। मुझ पर उंगली उठाते रहो और मैं उन्हें तोड़ दूंगी। बॉस, उस बदमाश ने आपसे मिलने बिल्कुल नहीं आई इन 3 दिनों में जब आप बेहोश थे। अगर आप मुझसे पूछें तो आप दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। क्या तुमने काफी बोल लिया? मैं सिर्फ देखने आई हूँ। मैं तुम्हें कोई चिंता नहीं दिखा रही हूँ, ज्यादा मत सोचो। अपनी कमीज के बटन खोलो और मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो। तुम्हारे ठीक होने की रफ्तार तिलछट्टे से भी तेज है। यह आम इंसानों से कई गुना तेज है। तुम्हारे शरीर को आखिर क्या हुआ? इतने सवाल मत पूछो। समझ गई, मैं एक बाहरी हूँ, है ना? मुझे परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम मेरे लिए बहुत समय से बाहरी नहीं रही। वह यहाँ क्या कर रहा है? यंग मास्टर को भी काम पर जाना है। अबीज, क्या वह इस हालत में भी काम पर जा रहा है? यंग मास्टर गायब नहीं हो सकते लोगों की नजरों से ज्यादा दिनों तक, वरना उसके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि वह 3 दिनों से गायब है। वरना ओह, तुमने उसे सच बताने का फैसला किया है। फैसला उसके हाथ में है। क्या तुम सच में उससे प्यार कर बैठे हो? क्या अब भी मेरे सामने नाटक करने की कोशिश कर रहे हो? अगर उसकी वजह न होती तो क्या तुम इतने बुरी तरह घायल होते? मैं ठीक हूं, मैं पी सकता हूं। ओह हाँ, मैं तुम्हारा सुपर सयान शरीर भूल गया था जो किसी भी चोट से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।
मुझे लगता है अंदर कुछ था। यंग मास्टर, लियो को क्या हुआ? तुम बिल्कुल सही समय पर आए। उसने गलती से पी ली मेरी नींद की दवा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर उसकी देखभाल में मेरी मदद करो। मुझे कुछ और काम निपटाना है और मुझे जाना पड़ेगा। क्या सुनहरा मौका है। लियो, तुम मंडी गिब्सन की इतनी परवाह करते हो वो कुतिया, पर उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, फिर भी तुम मुझे एक नजर क्यों नहीं देखते? लियो हार्पर, तुम क्या कर रहे हो? मैंडी गिब्सन, मैंडी गिब्सन, तुम हर जगह क्यों हो? मैं यहाँ बदबूदार बूढ़े को घर ले जाने आई हूँ। ओह, लेकिन तुम बहुत देर से आई हो। यह तो सिर्फ तुम्हारे और लियो के बीच एक शादी का समझौता है। उसे अभी मेरी जरूरत है। बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैध है, मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी, चुड़ैल। बस मुझे छोड़ दो। उसने तुम्हें बहकाया और तुम्हें इस पर जरा भी गुस्सा नहीं आया? मैंडी गिब्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। वह पहले ही मेरे साथ सो चुका है। क्या तुम उस बात पर गुस्सा नहीं हो? खूबसूरत बूढ़े ने तो कपड़े भी नहीं उतारे। क्या तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती? और भले ही सच में कुछ हुआ हो, उसे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे औरतें पसंद ही नहीं है। बेहतर होगा तुम अपने कपड़े ठीक से पहनो। आखिरकार अगर तुम कपड़े उतारोगी तो भी बेकार है, और रात में आसपास काफी मच्छर होते हैं। लियो किसी और को पसंद करता है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी जगह पहचानो, मिस गिब्सन। क्या ऐसा है? ये बातें तुम पर ज्यादा सही बैठती हैं। मैंडी गिब्सन, तुम ज्यादा देर तक इतरा नहीं पाओगी। सिंथिया, छोटे साहब, यह दवा है जो मालकिन ने आपके लिए बनाई है। आपको लेक बात चाहती है। गर्मा गर्म पी लीजिए। कल रात मुझे कौन वापस लाया? वह मालकिन थी। वह कहाँ है? वह सुबह सबसे पहले अलमंड फॉरेस्ट इंक गई। जब तुम अपना सपना पूरा कर लो, तुम कैसी जिंदगी जियोगी? मैं शायद अपने पति और बच्चों के साथ घर पर रहूंगी, एक आम जिंदगी जीती हुई। वह स्थिरता और आम जिंदगी चाहती है, लेकिन मैं उसे सिर्फ खून, खराबा और संघर्ष दे सकता हूँ। तुम कैसी जिंदगी चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि रोमांच और जोखिम से भरी एक रोमांचक जिंदगी ज्यादा दिलचस्प है? मुझे पता था कि विश असाधारण है। रिचर्ड, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। मैं अब चलती हूँ। हनी, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, इस वजह से कि हम इतने सालों से पति पत्नी रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। नीचे मेरा इंतजार करो। मैं आकर तुम्हारा साथ दूंगा कुछ सालों में। जेफरी गिब्सन, उस समय का प्लेन क्रैश बहुत संदिग्ध लगता है। क्या आप इसमें शामिल थे? माफ कीजिए। मैडम लैंडी चैपमैन, एक रखैल के तौर पर जिसने पहली पत्नी की जगह ली, क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए सेरीन लेन से? तुम्हें क्या पता? सेरीन लेन ही रखेल थी, मेरा पति नहीं है। चुप रहो, कभी मत किसी को इस राज्य के बारे में बताना।
ओ हाँ, तुमने मुझे लैंडी चैपमैन की जांच करने को कहा था और मुझे कुछ मिलकर हैरानी हुई। तो पता चला कि वही है। मैंडी, अब जेफरी गिब्सन को उसका हिसाब देना होगा। 15वीं सालगिरह के जश्न में मैं उसे एक बड़ा और खास तोहफा देने वाली हूँ। थैंक यू, बूढ़े। मैंने जेफरी गिब्सन को देखा आज मेरी माँ की कब्र के सामने माफी मांगते हुए। तुमने मेरा इलाज किया और मैंने बदला चुका दिया। अब हम बराबर हैं। बराबर? बूढ़े, क्या तुम नाराज हो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं खबर जारी कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी शांत और सुकून भरी जिंदगी में लौटा दूंगा। जरूर। ठीक है। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं बस तुम्हारा जख्म देखने आई हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह ठीक हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, यह सू डेविस का दिया हुआ निमंत्रण है। आलमंड फॉरेस्ट इंक अपनी 15वीं सालगिरह मना रहा है। क्या मिस गिब्सन ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया? अभी इंपेरियोस के लिए फ्लाइट टिकट बुक करो। है? ठीक है। आंटी स्मिथ, मैंने हिस्सा लेने का फैसला किया है ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में। यह बहुत अच्छा है, माइंडी। तुम कुछ भी चुन सकती हो कंपनी के ज्वेलरी कलेक्शन में से। आओ, इन तस्वीरों पर एक नजर डालो। आंटी स्मिथ, मैंने उपयोग करने का फैसला किया है विटल्सबैग ग्राफ हीरे। विटल्सबैग ग्राफ हीरे दर्शाते हैं छूटे हुए मौकों का। यह मेल खाता है मेरी डिजाइन कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान रखना। शुक्र है तुमने उसे समय रहते बचा लिया, वरना हम एम्बुलेंस नहीं दिला पाते। आंटी स्मिथ, अगर हम संपर्क नहीं कर पाए उस लड़की के परिवार वालों से तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है, मैं इसके लिए किसी को लगा दूंगी। मैं तुम्हें बता दूंगी जैसे ही मुझे अपडेट मिले। आंटी स्मिथ, आप सबसे अच्छी हैं। मैंडी, लैंडी चैपमैन ने यह गांव पहुंचाने के लिए किसी को भेजा है। वाह, डायर का लिमिटेड ग्लोबल एडिशन गाउन, वह इतनी उदार क्यों हो रही है? कौन जाने उसकी आस्तीन में क्या चालें हैं। मैं इसे तुरंत लौटा दूंगी। नहीं, यह द हार्ट ऑफ द ओशन के साथ बहुत अच्छा मेल खाता है। ठीक है, तो जो भी हो, तुम और प्रेसिडेंट हार्पर जैसे ही दोनों दिखोगे सबका ध्यान खींच लोगे। हैंडसम ओल्ड मैन। सू, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सुंदर बूढ़ा आदमी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। बूढ़ा आदमी कहाँ है? यंग मिस्ट्रेस। यंग मास्टर ने इंपीरियोस की सबसे पहली फ्लाइट पकड़ी और परसों ही वापस आएंगे। परसों? यंग मिस्ट्रेस। मुझे लगता है कि आप गिब्सन परिवार के मुखिया हैं। आजकल के जवानों पर ही नजर रखनी चाहिए। हाँ, पुराने जमाने से ही नौजवानों में से वीर निकले हैं। औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। आप तो मुझे बहुत तारीफ दे रहे हैं। क्यों ना हम एक कोलैबोरेशन की बात करें? जरूर। मैं कुछ समय से गिब्सन्स के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहा हूँ। वह तो कमाल की है। कोई अचरज नहीं कि उन्होंने तुम्हें यह ड्रेस पहनाई। वे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं। क्या आप डॉक्टरी में माहिर नहीं हैं? जल्दी कीजिए, उन्हें देखिए। हम मेरे लिए ऐसे ही उनका इलाज कर देना ठीक नहीं होगा, है ना? प्रेसिडेंट हेंडरसन आ गए हैं।
प्रेसिडेंट हेंडरसन, आप आ गए। ये प्रेसिडेंट हेंडरसन की ओर से एक उपहार है। मैं देर से तो नहीं आया, है ना? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैंडी, प्रेसिडेंट हार्पर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? उसने भी कोई तोहफा नहीं लाया। लगता है प्रेसिडेंट हार्पर को तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं है। खैर, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट शादी की मियाद खत्म हो गई है आखिरकार। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारा राज्य पता चल जाएगा, है ना? सब लोग। मैंडी गिब्सन और प्रेसिडेंट हार्पर की शादी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई है। अब उसे प्रेसिडेंट हार्पर ने छोड़ दिया है। तुम मेरे नाम वाला इनविटेशन कैसे फेंक सकती हो कचरे में? सॉरी सुंदर बूढ़े आदमी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब हम वापस आएंगे मैं तुमसे हिसाब कर लूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि अब से हार्पर परिवार साइन करेगा गिब्सन परिवार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता। प्रेसिडेंट हार्पर मैंडी गिब्सन पर इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं। भागो, हमारे युवा मालिक कचरे से बात नहीं करते। जल्दी से चले जाओ। मैं मैंडी गिब्सन की सगी बड़ी बहन हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? हमारी युवा मालकिन की ऐसी निराशाजनक बड़ी बहन नहीं है। प्रेसिडेंट हार्पर, मैंडी गिब्सन आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसके दिल में पहले से ही दूसरा आदमी है। आपने अभी उसे जो झुमके दिए उसके लिए बेकार हैं। उसकी नजर में सबसे कीमती यह प्लास्टिक की अंगूठी है। वह आपके साथ है सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए। प्लास्टिक की अंगूठी? रूबी गिब्सन, आप पर अपनी सौतेली बहन की हत्या के लिए हिटमैन रखने का संदेह है। अन्य अपराधों के साथ आपको अभी कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ चलिए। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। आपके पास क्या सबूत है? चूंकि आप सबूत चाहते हैं, मैं आपको सबूत दे दूंगी। तुम सच में उसे मारना चाहती हो? मैंडी गिब्सन तुम्हारी छोटी सगी बहन है और तुम उसके साथ इतनी क्रूर हो। तो क्या हुआ अगर वो है? मैं चाहती हूँ कि वो नरक में सड़े। चलो चलो। पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। मुझे परवाह नहीं है। रूबी को बचाओ जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें बेटा नहीं दूंगी। प्लीज ऐसा मत करो। मेरे लिए आखिरकार बेटा पाना बहुत मुश्किल था। लैंडी, मेरे और तुम्हारे पति के बीच आखिर तुम किससे प्यार करती हो? मुझे बहुत पहले ही जेफरी गिब्सन को सींग लगाना चाहिए था, उस बूढ़े को। मुझे बचाओ। उसे बचाओ, उसे बचाओ। रूबी को बचाओ जल्दी। क्यों? तुम? शाबाश लैंडी चैपमैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को दूसरे आदमी का नाम लेने दिया? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। आखिरकार तुम्हें समझ आया, ये है तुम्हारी प्यारी पत्नी और बेटी। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी मुसीबत बनोगे तो मैंने तभी तुम्हारा गला घोंट दिया होता। तुम क्या कर रही हो? यह गोली तुम्हारे दिल के लिए है, अभी इसे खा लो। आखिरकार तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? नहीं एका, मुझे चाहिए कि तुम अपनी ताकत बनाए रखो ताकि मेरा बड़ा तोहफा ले सको। सम्मानित अतिथियों और साझेदारों, कृपया सुनिए। आज से जेफरी गिब्सन को सीईओ पद से हटा दिया जाएगा। गिब्सन फार्मास्यूटिकल ग्रुप का आधिकारिक नाम बदलकर डेविस फार्मास्यूटिकल ग्रुप कर दिया जाएगा। इसके अलावा जेफरी गिब्सन, आप पर 10 साल पहले हुई एक विमान दुर्घटना में शामिल होने का संदेह है। मेरे साथ थाने चलिए। सुंदर बूढ़े आदमी। क्या? अरे उल्कापात हो रहा है, जल्दी करो, मन्नत मांगो। तुमने क्या मन्नत मांगी? मैंने देश की शांति के लिए मन्नत मांगी। और तुम? मैं बनना चाहती हूँ एक अद्भुत सुपर हीरो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक आम और शांतिपूर्ण जिंदगी चाहते हो?
यह बहुत बोरिंग है, मुझे वह बिल्कुल नहीं चाहिए। तो असल में तुम यही सोचते हो? इसके अलावा सुंदर बूढ़े आदमी, मैं जानना नहीं चाहती तुम्हारे उस घटिया राज के बारे में। क्या तुम पागल हो? मैंने बस कहा था, उस दिन कुछ गलत कह दिया था। तुमने क्यों मुझसे ठंडी जंग लड़ी और मुझे दूर धकेल दिया? कितना घटिया राज है, मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं गलत था, मान लेते हैं कि यह मामला खत्म है। हेलो आंटी स्मिथ, सच में? मेरे रक्षक, तुम आखिरकार आ गई। बस मुझे मैंडी बुलाओ। ओह हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कीकी है, मैं अभी विदेश से पढ़कर लौटी हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं कार एक्सीडेंट में पड़ूंगी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यही तो मुझे करना चाहिए। जरा देखूं तुम कितनी अच्छी तरह ठीक हो रही हो। तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? मैंडी, एक बहुत अच्छी खुशबू है तुम पर। तुम कौन सी खुशबू लगाती हो? मैं एक खुशबूदार सैशे इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हें यह पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। शुक्रिया मैंडी। तुम सेजैन में नई डिजाइनर हो? तुम भी डिजाइनर हो? मतलब हम सहकर्मी हैं अब से। आज अच्छी तरह आराम करो, कल तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगी। क्या यह वही खुशबू है जो लियो को पसंद है? 10 साल हो गए। मैंडी गिब्सन, बहुत दिनों बाद मिले। मैंडी, मुझे कुछ सुराग मिले मिस्टर लॉन्ग लेग्स के बारे में। सच में? जल्दी बताओ। जब वे उस समय अगवा किए गए, एक पति और उसकी पत्नी ने संयोग से उन्हें देखा। वे इस केस के गवाह थे। वे अभी कहाँ हैं? वे हैं जेफरी गिब्सन और लैंडी चैपमैन। क्या? मैंडी, अब तुम क्या करने की सोच रही हो? मैं लैंडी चैपमैन को ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है, चलो। जब तक आप सहमत हैं माफी का पत्र प्रकाशित करने के लिए और मेरी बेटी को मौत की सजा से बचाएं, मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? यह आप पर निर्भर है मैंडी गिब्सन। यह फोटो आपके लिए ढूंढने के लिए काफी है, उस आदमी को जिसके लिए आप तरस रही हैं। इस सौदे पर आपको पछतावा नहीं होगा। ठीक है, मैं मान गई। मुझे गाड़ी का नंबर प्लेट आधा ही क्यों दिख रहा है? आपके पास अभी जो साधन है, मुझे यकीन है कि आप गाड़ी के मालिक को ढूंढ पाएंगी। मैंने आपको पहले ही भेज दिया है वह वीडियो। आपको बदला लेना होगा मेरे लिए। चिंता न करें, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। क्या यह सच में असंभव है मिस्टर लॉन्ग लेग्स को ढूंढना? यह कार बहुत जानी पहचानी लगती है। तुमने इसे पहले देखी है? मुझे खुद भी यकीन नहीं है, पर यह नंबर प्लेट इम्पीरियोस में बनी लगती है। इम्पीरियोस? मुझे जांचने दो। यह बेकार है मैंडी। क्या तुम नहीं बता सकती इस कार से? क्या बताऊं? जल्दी बताओ। पहले बताओ तुम क्यों जानना चाहती हो? मैं बस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ उसे जिसने मुझे बचाया था जब मैं छोटी थी। यह नंबर प्लेट मेरा इकलौता सुराग है। हमेशा ही क्यों एक हीरो? क्या उसने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया? रिचर्ड, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती? हाँ, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। यह कार साफ तौर पर एक मॉडिफाइड लग्जरी कार है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपने संपर्कों से पूछने में और देखूंगा कि यह कार किसकी है। ठीक है रिचर्ड, तुम कमाल हो। मैं तुम्हें सैलरी बढ़ा दूंगी। मुझे जाना है रिचर्ड, मैं हैंडसम ओल्ड मैन को लेने जा रही हूँ। यह वह नहीं है जो मैं सच में चाहता हूँ। सरप्राइज, लियो। सिंथिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो? मैं चाहती थी कि तुम्हें सरप्राइज करूं। क्या हुआ?
मुझे एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट? शॉन, अस्पताल चलो। अरे कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही ठीक हो चुकी हूँ, चिंता मत करो। मेरे साथ हार्पर्स कोर्टयार्ड चलो। मैं नहीं जा रही, मुझे पहले ही नौकरी मिल गई है। मैं सबको साबित करना चाहती हूँ कि मैं परजीवी नहीं हूँ। तुम परजीवी नहीं हो और कोई तुम्हें ऐसा नहीं बुलाएगा। लियो, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे याद है तुम इस ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती। मुझे अचानक स्टाइल बदलने का मन हुआ। बदल दो, यह तुम्हें सूट नहीं करता। प्रेसिडेंट हार्पर, क्या वे अपनी गुप्त प्रेमिका से मिल रहे हैं? यह तो सनसनीखेज खबर है। प्रेसिडेंट हार्पर? कौन सा? जाहिर है वे इतने सालों से अविवाहित रहे इसी प्रेमिका की वजह से। अफसोस है कि हम सिर्फ उसकी पीठ ही देख सकते हैं। सर प्लीज गाड़ी मोड़िए, मैं अब एयरपोर्ट नहीं जाना चाहती। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं हार्पर ग्रुप के साथ परसों। मैं तुम्हारे दस्तावेज छांटने में मदद करूंगा। तुम क्यों इतनी जल्दी वापस आ गई? कोई और उसे एयरपोर्ट से लेने जा रहा है। अब मेरी जरूरत किसे है? यहाँ कुछ जलन की बू आ रही है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक्यूपंक्चर सीखना चाहते हो? मेरे पास अभी कुछ समय है, चलो मैं तुम्हें सिखा दूं। जरूर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे अब यहाँ नहीं होना चाहिए? अंकल, बाहर निकलो। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार करती रही और तुम यहाँ किसी और आदमी के साथ घुल मिल रहे हो। ओह, तो सिर्फ तुम्हें किसी और के साथ मुलाकात करने की इजाजत है, जबकि मुझे एक्यूपंक्चर सिखाने की मनाही है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी किसी से मुलाकात हुई? तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ था, याद नहीं? या फिर और झूठ नहीं कर सकते? नहीं मैंडी, मेरी बात सुनो। चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं। चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। महत्वपूर्ण कॉल, नोट कर लो। बेहतर होगा तुम जाकर वो जरूरी कॉल उठा लो। मुझे लगता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया नहीं है, सिर्फ कॉफी के लिए। क्या तुम उस औरत को जानती हो जिसे आज एयरपोर्ट पर लियो ने गले लगाया था? वह सिंथिया मैडिसन है, लियो की जिंदगी का प्यार। मैंडी गिब्सन, तुम दोनों के लिए नामुमकिन है। सिंथिया की वापसी के साथ तुम ही सबसे ज्यादा हारने वाली हो। कोई तुम्हें नहीं चाहता, चाहे पैसे ही क्यों न दो, कमीनी। तुम शायद ये नहीं जानती हो, लेकिन लियो अभी सिंथिया के साथ डेट पर गया है। तुम्हें क्या पता, वे शायद। हो गया तुम्हारा। हेलो सिंथिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रही थी? मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए। मैं लियो को सरप्राइज देना चाहती थी। क्या तुम चाहती हो हार्पर ग्रुप में आकर काम करना? मुझे पहले ही पसंद की नौकरी मिल गई है। क्या तुम हार्पर ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रही हो? ये रहा तुम्हारे लिए स्वागत में तोहफा, इसे लेना मत भूलना। ये वीडियो बिल्कुल सही समय पर आया। मैंडी गिब्सन, देखते हैं तुम्हारी घमंड भरी मुस्कान कब तक रहेगी। मैं घोषणा करता हूं हस्ताक्षर समारोह की शुरुआत। रुको। एक धोखेबाज और झूठा गिब्सन ग्रुप की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें जेल में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हो, अकेले ही? क्या तुम ये कर भी सकते हो? मैं अभी मैंडी गिब्सन के अपराधों को उजागर करूंगा। हे भगवान, आखिर बेटी ही तो है।
यही वह छोटी कुतिया थी जिसने गिब्सन ग्रुप को बर्बाद किया। उसने तो मुझे सीईओ बाहर निकाल दिया, सेरीन लेन का बदला लेने के नाम पर। लेकिन असल में वह मेरी बेटी है ही नहीं, वह एक धोखेबाज है। चुप रह, क्या बकवास कर रही हो? मिस गिब्सन भविष्य की मिसेज हार्पर हैं। प्रेसिडेंट हार्पर, वह सिर्फ आपका फायदा उठा रही है। उसके दिल में पहले से ही कोई और आदमी है। मैंडी गिब्सन, यह तस्वीर तुम्हारे लिए काफी है, उस आदमी को खोजने के लिए जिसकी तुम्हें बेसब्री से तलाश थी। इस सौदे का तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। तो तुम निकली बुराई से भरे दिल वाली दुष्ट औरत। लियो, तुम उसे ऐसे अपना फायदा नहीं उठाने दे सकते। वह सच को मरोड़ रही है। मैंने तुम्हारा कभी फायदा नहीं उठाया। हैंडसम ओल्ड मैन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तो फिर उसके दावों का खंडन करो। आर आर तुम्हें यह कहने का हक किसने दिया कि मैं बुरी हूँ? हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं और आज सब अपनी आंखों से देख लेंगे तुम्हारी असलियत झूठी। तो फिर हम शर्त क्यों न लगाएं? अगर मैं हार गई, मैं लियो को तलाक दे दूंगी और अपनी उचित सजा भुगतूंगी। अगर मैं हार गई, मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगी। शर्त पक्की? मिस्टर गिब्सन, कृपया हमारे साथ स्टेशन चलिए। आप हार गए। सेक्रेटरी जेंडर, कृपया अपनी ओर से वादा पूरा कीजिए। मिस गिब्सन, मैं हार्पर ग्रुप की कार्यवाहक सीईओ हूँ। आपके सामने घुटने टेकना। हार्पर ग्रुप की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगेगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप कुछ हद तक हार्पर ग्रुप की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप ज्यादा गिब्सन ग्रुप के प्रतिनिधि हैं। हाँ हाँ, थैंक यू मिस गिब्सन, आपकी समझदारी के लिए। तो आपके लिए अपने वादे निभाना और भी जरूरी है। यंग मास्टर, मैं इस मामले की तह तक पहुंच गया हूं। वह आदमी जेफरी गिब्सन नहीं था। वह रिकॉर्डिंग पूरी तरह एनी जेंडर की करतूत थी। नहीं लियो, मेरी बात पूरी सुनो। मैंडी, मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा। सेक्रेटरी जेंडर, सबका समय कीमती है, कृपया इसकी जिम्मेदारी लीजिए। मिस गिब्सन, मुझे माफ कीजिए। मुझे लगा था कि अच्छा शो देखने को मिलेगा। एनी जेंडर्स, तुमने मुझे पूरी तरह निराश कर दिया। मैंडी गिब्सन, अब से चीजें और भी रोमांचक हो जाएंगी। मेरे लिए एक कस्टम कंगन बनाओ जिसमें अंदर छोटे विस्फोटक हों।